नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, तो स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, बताइए। करते हैं आज की कहानी। शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। ठीक है। तबीयत सही नहीं है बहुत ज्यादा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके जो पढ़ा पाऊं। कल मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम बताया था रिमाइंडर की, और एक थ्योरम और बताया था पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर की। आज मैं आपको रिमाइंडर की एक थ्योरम और बताऊंगा मेरे भाई। बहुत थ्योरम्स हैं। सवाल में बोला है संख्या 7 की पावर 344। 7 की पावर 344 संख्या के लास्ट के 2 डिजिट का सम क्या है? लास्ट 2 डिजिट का, यानी कि मुझे इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको ये पढ़ाया है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो संख्या को 100 से भाग दे दो। किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। कल पढ़ाया था। 100 से हमें डिवाइड करना है तो ऊपर मेरे प्यारे भाई 100 के मल्टीपल में +-1 बनाओ। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? 7 की पावर 344 को 7 की पावर 4 और उसकी होल पावर मेरे भाई 4 × 8 = 32 और 2 × 4 = 24 बटे 100। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 की पावर 4 आ गया बच्चों 2401, क्योंकि 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401 की पावर 86 को डिवाइड करना है 100 से। अगर 2401 को 100 से डिवाइड किया जाए, 2401 को 100 से डिवाइड किया जाए मेरे भाई, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 2401 को 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। 1 की पावर 86 यानी कि 1 आएगा रिमाइंडर। 1 नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे। 1 नहीं लिखेंगे बेटा, 01 लिखेंगे मेरे भाई, यानी कि रिमाइंडर 01 आएगा एक्चुअली। तो जो बच्चे 11 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। रिमाइंडर 01 आएगा है भाई। और यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 01 होंगे और इनके अंकों का योग 1 + 0, 1 + 0 1 आएगा। आंसर इस सवाल का 1 है। आप पढ़ते ही नहीं है मेरे भाई। कल की क्लास देखो बेटा, रिपीट का अलग आपने वालों, कल की क्लास देखो। अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो ये पूरा चैप्टर ही मिस कर दो बेटा। आंसर सी ऑप्शन है कि 24 से 1 को 100 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 86, 1, 01। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताएंगे बच्चे। यस भाई, काफी सारे सवाल हैं यहां पर, तो काफी सारे सवाल हैं। बताओ जी, क्या रिमाइंडर है? फाइंड द रिमाइंडर। ये सब पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 13 की पावर 658 को 168 से डिवाइड, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग एग्जाम के। जल्दी से बताएंगे क्या रिमाइंडर आएगा।
देखो आप 168 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर 168 के प्लस माइनस 1 में बताना है। क्या हो जाएगा बच्चे? 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर और उसकी होल पावर क्या आ जाएगा भाई? 2 3 अच्छे 329 बटे 168, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, तो 169 की पावर 329 हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है इन सवालों में, इतनी औकात नहीं इन सवालों की, ना इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन पे इतना टाइम दिया जाए। ये निकालना है। 169 को 168 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इस सवाल का आंसर 1 है। 1 ऐसे ही ये वाला सवाल है, ये भी आप कर लोगे खुद से। 7 की पावर 3 क्यों नहीं किया बेटा? 100 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में बनाना है। 7 का क्यूब होता है 343, 343 100 का प्लस माइनस 1 नहीं है भाई। अब कल का लेक्चर देखो अजय जायसवाल, बंद करो लेक्चर, तुमने नहीं पढ़ा कुछ भी, तुम्हें नहीं आता कुछ भी। कल का लेक्चर दोबारा देखो। ये सवाल खुद से ट्राई करना, सी वाला 2401 बनाना है। ऊपर 2401 बनाओ, 7 की पावर 4, 1 आएगा भाई। इस सवाल का आंसर भी 1 आएगा मेरे दोस्त, ये बताएंगे जी इस सवाल का आंसर। 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? अच्छा सवाल है। 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? हालांकि आप यहां पर मेरे भाई फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, फर्मेट थ्योरम से हो जाएगा कि 7 एक प्राइम नंबर है, पर बिना फर्मेट थ्योरम के बताओ, बिना फर्मेट थ्योरम के। देखो दोस्त, जैसे 32 है, अगर आप 32 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 चौक 28, 4 आएगा। 7 चौक 28 रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर। अगर 32 को आप 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। जो एक्शन नंबर में होता है वही रिमाइंडर में होता है। यहाँ 32 की पावर 32 है तो रिमाइंडर की भी पावर 32 हो जाएगा। यानी कि आपको 4 की पावर 32 को डिवाइड करना है 7 से। पहले आपने 32 को 7 से भाग किया, 7 चौक 28, 28 4 32, रिमाइंडर 4 आएगा। 32 की पावर यहां पर 32 है। अगर आप संख्या की पावर 32 करेंगे तो रिमाइंडर की भी पावर 32 हो जाएगा। 4 की पावर 32 को भाग करना है 7 से। ऊपर आपको, अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर 7 के मल्टीपल का, 7 के मल्टीपल का प्लस माइनस 1 फॉर्म बनाना है। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल में प्लस माइनस 1 फॉर्म बनाना है। 4 का स्क्वायर 16 नहीं, 4 का क्यूब 64, 64 7 राम 63 प्लस 1 होता है, बिल्कुल सही। तो जैसे 4 की पावर 32 है तो आप 64 बनाओ, 4 का क्यूब 64 की होल पावर 10, 10 तिया 30 इंटू 4 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा 30 और 2 32, डिवाइड करना है 7 से। अभी पता चलेगा क्यों किया, क्योंकि 4 का क्यूब हो गया 64, 4 का क्यूब 64, 64 की पावर 10 गुणा 4 का स्क्वायर हो गया 16। हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? अब अगर 64 को 7 से भाग करेंगे, 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63, 63 कट जाएगा, 7 नाम 63, क्या आएगा रिमाइंडर? 1, 1 की पावर 10, 1 गुणा 16 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 14 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, 1 गुणा 2 2, तो यहां पे रिमाइंडर 2 आएगा। इस सवाल का आंसर 2 ये है बच्चे। समझ में आई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ऐसी अगला सवाल है आपके सामने। 143 की पावर 113 को 28 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एच वाला सवाल है। 143 की पावर 143 की पावर 113 को 28 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? यहां तो फॉर्मेट थ्योरम भी नहीं लगेगी। बताइए मेरे भाई। पहली बात तो, अगर आप 143 को 28 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है?
अगर आप 143 को 28 से भाग देंगे तो 28 पंजे 140, 28 पंजे 140 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3, 3 आएगा रिमाइंडर। अगर 143 को 28 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा। यहां पावर 113, संख्या की पावर 113 है तो रिमाइंडर भी पावर 113 हो जाएगा, ये रिमाइंडर आना चाहिए। अगर 143 को 28 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। अगर आपने संख्या की पावर 113 किया तो रिमाइंडर की भी पावर 113 हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसको वापस 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोबारा 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए, हमने आपको सिखाया है मल्टीपल की प्लस माइनस वन फॉर्म में लिखो, मल्टीपल की प्लस माइनस वन फॉर्म में लिखो, ये मैंने आपको सिखाया है। बोलो सिखाया है कि नहीं सिखाया? अगर हम नीचे 28 से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे 28 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, ये 28 से डिवाइड कर रहे हैं नीचे, तो देखो 28 के मल्टीपल में प्लस माइनस वन बनना चाहिए। 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 होता है। देखो बन गया कि नहीं बन गया? और 27 28 से एक कम है तो ऊपर 27 बनाना है। 3 का क्यूब हो गया बच्चों 27, ये पावर 113, 113 को जब 3 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा? 3 तिया 9, 2 3 7 21, 37 तिया 111, गुणा बचेगा 3 का स्क्वायर 9, बचे 28 बटे 28, ये आगे ना भाई। 113 को आप 3 से भाग देंगे, 113 को तो 111 चला जाएगा 37 बार, है ना। 37 थे 111 और 2 113, ये हो गया। ठीक है जी। 3 का क्यूब 27 आ गया 27, 3 का क्यूब आ गया बच्चे 27, तो 27 की पावर 37 गुणा 3 का स्क्वायर 9, इसको डिवाइड करना है बच्चों 28 से, क्या रिमाइंडर आएगा? यही ना सवाल है। अब आप सुनना, अलग अलग डिवाइड करो बच्चे। जैसे नंबर 27 है, इसको आप 28 से भाग करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों? अगर आप 27 को 28 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर 37 करेंगे ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर करेंगे -1 गुणा 9 को आप 28 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा रिमाइंडर, -1 गुणा 9 माइनस का 9, तो रिमाइंडर -9 आ गया। लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव आएगा नहीं मेरे भाई, तो आप इसे पॉजिटिव बना लेंगे। किससे? आप 28 से डिवाइड करो तो -9 में 28 ऐड कर देंगे 19, तो 19 से सवाल का आंसर आएगा 19, रिमाइंडर होगा, ये करेक्ट है 19। तगड़े सवाल है मेरे भाई। कल जो इस पर सवाल हुए थे बेटा, कल जो सवाल हुए तो बेसिक सवाल थे, आज जो सवाल होंगे वो हाई लेवल के होंगे। अब बेसिक तो आप लोग समझ लेते हो, हाई लेवल में आपकी खोपड़ी भन्न हो जाती, क्योंकि आपका दिमाग उतना परिपक्व नहीं है, पर कोई बात नहीं, करते रहो, होगा। चलिए एक और सवाल है मेरे भाई, ये 2 की पावर 68 को 33 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर? बताओ जल्दी से, कर लोगे कि बताना पड़ेगा? जे वाला है, 2 की पावर 68 को 33 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए बच्चे। देखो स्टूडेंट, नीचे हम 33 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ऊपर जो है 33 के मल्टीपल में, 33 के मल्टीपल की या तो +1 फॉर्म बन जाए या -1 फॉर्म बन जाए। ऊपर है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, और 32 33 से एक कम है। तो भैया हमें 2 की पावर 5 पे ध्यान देना है, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, जो मेरा 33 से एक कम है। तो 2 की पावर 68 को ऐसे लिखो, 2 की पावर 5, 68 को 5 से भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13 पंजे 65, क्या बच गया? 13 पंजे 65, 3 बच गया, गुणा 2, 13 पंजे 65, 3 68, डिवाइड करना है स्टूडेंट, 33 से डिवाइड करना है। 2 की पावर 5 32 आ गया, 32 की पावर 13,
गुणा 2 का क्यूब 8 आ गया। अब डिवाइड कर दीजिए 33 से। अब डिवाइड करना सबसे ज्यादा आसान है। ये नंबर है 32। 32 को जब आप डिवाइड करोगे 33 से तो -1 आएगा। 32 को जब 33 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा। लेकिन ये -1 की पावर 13 है, ऑड नंबर। -1 की पावर ऑड नंबर करेंगे -1, ये 8 है। 8 को 33 से भाग करेंगे 8, तो रिमाइंडर आएगा जी -8। पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग 33 ऐड कर देंगे, -8 में 33 ऐड कर देंगे तो 25, 25। तो रिमाइंडर 25 आएगा और ये आंसर है 25। ये पेपर में आया था। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कल थे बेसिक सवाल, ठीक है। आज है हाई लेवल सवाल, आपको हर लेवल पढ़ना है। अब जैसे जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो वो बच्चे जैसे इस सवाल को कर लेंगे। इस सवाल को हर बच्चा कर लेगा जिसने 5 मिनट भी ये कंसेप्ट पढ़ा है। लेकिन इस सवाल को करने के लिए कम से कम उसे 30-40 मिनट और खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए मेरे दोस्त। तो लेवल का फर्क आ जाता है, लेवल का। ये था बेसिक क्वेश्चन जो कल की क्लास में हुआ। ये है हाई लेवल क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूं। ओके, ये बताओ बच्चे, एम नंबर सवाल। अरे राम, छब्बीस ही होगा। अच्छा, वह तुम लोग को बेकार आदमी हो, दुष्ट एकदम, तुम्हें ना आता कुछ भी, कबाड़ कहीं के। डिवाइड करना भी अलग अलग। 88 की पावर 89 प्लस 26 को 89 से डिवाइड करो। अगर आप 88 को डिवाइड करोगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, 88 को अगर आप डिवाइड करोगे 89 से तो रिमाइंडर आएगा -1, एक कम है। और -1 की पावर 89 करोगे ऑड नंबर तो -1 आ जाएगा, रिमाइंडर -1 आ जाएगा। ये रहा 26, -1 आ जाएगा। 26 को 89 से डिवाइड करूंगा तो 26 ही आएगा, रिमाइंडर। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो 26 -1 25। तो 25 था भाई, तू 26 कैसे बता रहा है? पढ़ते लिखते कुछ है नहीं। लास्ट बताओ ये वाला। ये देखो 68 की पावर 67 -1 को, यहां पे सॉरी ये लिख देंगे। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। यहां पे 67 करना चाहिए भाई हमें। ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब बताओ जरा, अब इस सवाल का आंसर क्या है। 67 की पावर 68 -1 को 68 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अब बताओ जरा, इस सवाल का क्या आंसर है। देखो, अलग अलग डिवाइड करो, चेंज कर दिया थोड़ा सा। 67 है, अगर आप 67 को 68 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा एक कम है -1। -1 की पावर 68 करोगे इवन नंबर तो 1 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर? 1। अब 1 को जब आप 68 से भाग करोगे 1 आएगा, और 1 -1 0, तो यानी कि यहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मुझे लगता है आप कर पाए हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34। ये करिए बच्चे, 34। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं अगला दे रहा हूं, ये 2024 के सीजीएल मेंस के पेपर का है। ये वाला सवाल, और 24 की बात कर रहा हूं, 18 का सीजीएल 2000 मींस 18 के पेपर का है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए। बताइए,
एक्चुअली एक सवाल नहीं है, यहां पर दो सवाल हैं। बोला यदि 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर x बचता है। ठीक है। अगर 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर y बचता है। 2x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो यहां पर एक नहीं स्टूडेंट्स, दो दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि जब 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर x आता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। मेंस का सवाल है, एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन मिला दिए। 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं करने के। यहां 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, तो यहां हम फॉर्मेट थ्योरम भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम भाई, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, 3 और 5 आपस में को प्राइम है। अगर पावर 4 होगी, 5 से भाग कर रहे हैं, अगर पावर एक कम यानी कि 4 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां जो पावर है वो 61284 है, पावर 4 का मल्टीपल है। ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है। अगर 3 की पावर 4 को 5 से भाग करने पर एक शेषफल आता है तो 3 की पावर 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 84 4 से कटता है, लास्ट के दो डिजिट 84 4 से कटते हैं। अगर 3 की पावर 4 का मल्टीपल है उसको भी 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर एक ही आएगा। तो यहां पर भी रिमाइंडर एक ही आएगा। इसको बोला है सवाल में x। पहली बात क्लियर हुई? आप बोलोगे यस सर क्लियर। आगे की बात, आगे ये कहा गया है कि भाई अगर 4 की पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है, 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर y आता है। y का मान क्या होगा? ये स्पेशल केस है भाई, स्पेशल केस, इसे आप याद रख लो। स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है मेरे भाई, इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लेना। इस पे एग्जामिनर जानबूझ के पेपर में भी सवाल देता है। मान लीजिए जैसे 4 की पावर 1 है, इसको 6 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आएगा? 4 आएगा। 4 को 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। अब मैं 4 का स्क्वायर करूं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 6 से भाग दूंगा, क्या आएगा? 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर आएगा। 4 का क्यूब होता है 64, 64 को 6 से भाग दूंगा, 6 दुसाम 60, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 4 होता है 256। अगर आप 256, 4 की पावर 4 हो गया जी, 256 को 6 से भाग दो तो 6 चौक 24, 1 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4 आएगा। यानी कि आप कुछ भी कर लो मेरे भाई, नियम ये बन गया कि 4 की पावर कुछ भी करिए, 4 की पावर एनी नेचुरल नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। ये रट लीजिए बेटा। आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छी बात है, पर जरूरत नहीं है। 4 की पावर 2 को 6 से भाग करो 4 आता है, 4 का क्यूब 64 को 6 से भाग करो, 6 दुसाम 60, 4 आएगा। 4 की पावर 4 को भैया 6 से भाग करने पर 4 आएगा। 4 की कुछ भी पावर करो, 6 से भाग करने पर 4 ही आएगा। पेपर में कई बार सवाल आता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया भाई 10 की पावर 37, इसको 6 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए आपके पेपर में 10 की पावर 37 को 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? ये सवाल एग्जाम में आ गया। बच्चे घबरा जाएंगे, बोलेंगे बड़ा टफ है, लेकिन टफ है नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई। आप पहले 10 को 6 से भाग करो, तो 10 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 चला जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। अगर आप 10 को 6 से भाग करते हैं,
अगर आप 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, लेकिन आपने संख्या की पावर 37 की है तो रिमाइंडर की भी पावर 37 हो जाएगा, हो जाएगा। ये रिमाइंडर आना चाहिए। 4 से 6 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसको वापस 6 से भाग करो। और आपको पढ़ा है 4 की कुछ भी पावर हो 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा, तो 4 ही रिमाइंडर हो जाएगा इस सवाल का, 4 सीधा। यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है 4 की पावर 96 को 6 से भाग करे, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, 4। ये वाई है, तो वाई नाम दिया है। तो x का मान 1 है, y का मान 4 है। ये पूछा है 2x माइनस वाई, तो 2 एकम 2, y 4 है, 2 माइनस 4 यानी कि -2 इस सवाल का आंसर है, -2। मुझे लगता है आप कर पाए हैं सवाल को। ठीक है जी, आइए 35, ये बताओ बच्चे। हम्म, ये बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। यूपीएससी सीडीएस के पेपर का सवाल। अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं मैं आपको रिमाइंडर में। सवाल यह है, जब 3 की पावर 255 को 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये सवाल है। 3 की पावर 255 को 28 से डिवाइड करूंगा तो क्या शेषफल आएगा। तो हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो 28 के मल्टीपल की +-1 फॉर्म में लिखो, 28 के मल्टीपल की +-1 फॉर्म। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो ऐसे आप लिख लो 3 का क्यूब 27। अबे 255 है, 255 को 3 से भाग दो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 85 बार चला जाएगा, बटे 28। ये हो गया। 3 का क्यूब हो गया 27 की पावर 85, इसको डिवाइड करना है 28 से। अगर मैं 27 को 28 से भाग दूंगा, 27 को 28 से भाग दूंगा, रिमाइंडर आएगा -1, एक कम है। लेकिन जब इसकी पावर 85 करूंगा, ऑड नंबर, तो -1 की पावर 85 करूंगा तो ऑड नंबर रिमाइंडर -1 ही आएगा। -1 तो बताएंगे नहीं, आप 28 से डिवाइड करो तो 28 ऐड कर लेंगे, 28 -1 27, तो 27 आपका रिमाइंडर आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन 27 आंसर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, तुम तो सही आंसर बताने लग गए। इतने समझदार कब से हो गए तुम लोग, ये देखो बच्चे। सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस 2। अच्छा ये तो हो गया 35वां। 36वां बताओ बच्चे। ये लेटेस्ट सीडीएस 2025 के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट। बनाओ, बनाओ रे, जल्दी बना दो। कब बनाओगे? हम्म, जल्दी बना दो।
आगे आंसर सब बच्चों ने कर लिया। लिटरली सीडीएस के पेपर का सवाल है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसका आंसर ना आया हो। अरे भाई जीरो आएगा ना, जीरो ही तो आएगा। दो कैसे बता रहे हो, एक आध बालक जीरो आएगा। दो सवाल है इसमें भी। मान लीजिए जब 7 की पावर 84 को 342 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर पी है, और जब 7 की पावर 84 को 344 से डिवाइड करते हैं तो क्यों है, पी माइनस क्यों बताओ। भाई 7 की पावर 84 को अगर आप 342 से डिवाइड करोगे तो 342 के प्लस माइनस वन फॉर्म में लिखो। 7 का क्यूब होता है 343, 84 है, 84 का मतलब 28 × 3 = 84। 7 का क्यूब 343 हो गया, 343 की पावर 28 है। अब आप इसको 342 से भाग करेंगे तो यहां रिमाइंडर एक आएगा, 343/300 एक आएगा, 1 की पावर 28 एक, ये पी का मान है। पी का मान 1 है, ऐसी क्यू का मान भी 1 आ जाएगा। 1 - 1 0, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। निहायत ही आसान सवाल, देखो ये लेटेस्ट आया सीडीएस के पेपर में। खत्म। ये आपका एंड हो जा रहा है मेरे भाई अब यहां पर। ठीक है जी, चलिए अब आपका मेरे दोस्तों ये होता है समाप्त। आगे चलेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अब, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर खत्म, यूलर्स थ्योरम। यहां से सुनिएगा मेरे भाई, पहले थ्योरम समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। पहले थ्योरम समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। मान लीजिए आप किसी संख्या को किसी भी नंबर से भाग दे देते हैं, किसी भी नंबर से, या n जो है वो एनी नेचुरल नंबर, कुछ कोई भी हो सकता है, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, सबके लिए ट्रू है। अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर से, अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं, अगर पावर n का टोशंट फंक्शन है, n का टोशंट फंक्शन है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। सबसे पहले आप मेरे प्यारे भाई ये अपनी कॉपी में लिख लो। सबसे पहले आप ये थ्योरम अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर से सुनिएगा बच्चे, अगर आप किसी संख्या को किसी भी नेचुरल नंबर से भाग करें, अगर नेचुरल नंबर n से भाग कर रहे हैं, अगर पावर टोशंट फंक्शन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये फाइ n क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज दिस फाइ n? इसको बोलते हैं टोशंट फंक्शन ऑफ n। ये n का टोशंट फंक्शन है, टोशंट फंक्शन ऑफ n। ये n का टोशंट फंक्शन है बच्चे, सुनिएगा मेरे भाई। अगर आप किसी भी संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों n से डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर पावर n का ही टोशंट फंक्शन है तो रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो संख्या a है और ये जो n है, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। जो नंबर स्मॉल a है और ये जो कैपिटल n है, ये को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। इनका HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए मेरे भाई। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, समझ लीजिएगा बच्चे। फिर से ये यूलर थ्योरम, यूलर बहुत हाई लेवल का मैथमेटिशियन था मेरे भाई। हम तो एसएससी के मास्टर है, हमारी कोई औकात कोई बिसात नहीं यूलर के आगे। हम उसके मतलब नाखून के बराबर भी नहीं, इतने बड़े ज्ञानी गणितज्ञ थे मेरे दोस्त।
हालांकि रामानुजन सर के सब नीचे हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं, पर यूलर बहुत ऐसी हाई लेवल की बातें करता था जहां तक आम आदमी सोच ही नहीं सकता। टोशन फंक्शन क्या है बेटा, सब बताऊंगा। देखो ध्यान सुनेगा, जब आपके सामने थ्योरम आती है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, आप कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने का एक नियम है। आपके सामने थ्योरम आती है तो पहले आप उस थ्योरम को अपनी कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आप उसको याद करो, फिर पूछो सर क्या है ये, इसका क्या यूज है, उसके बाद आती है मेरे भाई। समझ में आई बात? चलिए, तो उन्होंने एक बात कही मेरे भाई कि अगर आप किसी संख्या को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर पावर उस नेचुरल नंबर का टोशंट फंक्शन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। बस ये संख्या और एन जो है वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर टोशन फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल सही बात, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 80, 80 हमने आपके सामने एक नंबर लिखा, तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ इस नंबर 80 का टोशन फंक्शन क्या है? हमने आपके सामने एक नंबर लिखा 80, अब मैं आपसे पूछता हूं 80 का टोशन फंक्शन क्या है? 80 का तो टोशन फंक्शन का मतलब है पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो मेरे भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन समझे? अभाज्य गुणनखंड करो, यानी कि इसको इतना तोड़ दो कि आगे ना तोड़ा जा सके। 80 क्या होता है? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 का मतलब 2 की पावर 4 गुणा 5। ये आगे तो नहीं तोड़ सकते बेटा, आगे दशमलव में चला जाएगा। कोई बच्चा ये कहने लगे सर 5 को भी तो लिख सकते हो, 2.5 दूनी 5। नहीं, ये गलत है बेटा, नेचुरल नंबर में ही ब्रेक करना है। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि यहां जो है इससे आगे ब्रेक नहीं कर सकते। यहां जो बेस है ये 2 और 5, ये प्राइम नंबर है, ये 2 और 5 ये प्राइम नंबर है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इससे आगे नहीं ब्रेक कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। 2 और 5, आपको पावर पे ध्यान नहीं देना, बेस पे ध्यान देना है। पावर पे ध्यान नहीं देना, बेस पे ध्यान देना है मेरे दोस्तों। तो 80 का टोशन फंक्शन कैसे निकलेगा? 80 गुणा, ये बेस 2 है, ये 2 लिखो मेरे भाई। यहां पर मेरे दोस्तों ये बेस है 2, 2 से 1 कम लिखिए ऊपर 1, मल्टीप्लाई, ये बेस है 5, 5 से 1 कम लिखिए ऊपर 4, 5 से 1 कम लिखिए ऊपर 4, 4 मेरे भाई। 2 पंजे 10 से 0 कट जाएगा, यानी कि 32। तो 80 का टोशन फंक्शन 32 आ जाएगा, 32। ये 80 का टोशंट फंक्शन है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है। और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, क्या नंबर ले लें मेरे दोस्तों? मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 75, मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 75, 75, 75 का टोशंट फंक्शन क्या है? 75 का टोशंट फंक्शन क्या है? 75 का, ठीक है जी। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 75 क्या होता है? 25 तिया 75। 75 का मतलब होता है 25 तिया 75, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 25 तिया 75। ठीक है, 3 का मतलब 3 की पावर 1, आगे नहीं ब्रेक कर सकते। यहां ये जो बेस है 5 और 3, ये प्राइम नंबर है, इनको आगे नहीं ब्रेक कर सकते। आपको बेस पे ही ध्यान देना है, 5 और 3 पावर पे ध्यान नहीं देना है। तो 75 का टोशन फंक्शन होगा मेरे भाई 75 गुणा, बेस पे ध्यान दीजिए बेटा, ये 5 है, 5 से 1 कम क्या होता है? 4, ऊपर 4 लिखना है, मल्टीप्लाई,
ये 3 है, 3 से 1 क्या कम क्या होता है? 2। ऊपर आपको 2 लिखना है, ये आ गया मेरे भाई, 2 लिखना है। तो 5 तिया 15, 15 पंजे 75, कट जाएगा बेटा 5 चौक 20, दूनी 40, यानी कि 75 का टोशन फंक्शन 40 आ जाएगा। तो ये तरीका है, आप किसी भी नंबर का टोशन फंक्शन निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जरा 12 का टोशन फंक्शन क्या है, तो बताओ क्या आ रहा है जी? 12 का टोशन फंक्शन क्या है? 12 का स्टूडेंट बताना, हम आपसे पूछे, समझ में आ गया ना? 40 है, 80 का टोशन फंक्शन ये है 32, यहां पे 75 का है 40। हम आपसे पूछ लेते हैं 12 का टोशन फंक्शन क्या है? बताओ बताओ। 12 मतलब 4 तिया 12, जल्दी जल्दी करा करो दिमाग में। 2 का स्क्वायर 4 और तिया 12, यानी कि 3 एकम 3। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा बच्चे। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इससे आगे तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो 12 गुणा 2 है बेस, 2 से 1 कम 1 होता है, यहां 3 है बेस, 3 से 1 कम 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 4। तो 12 का जो टोशन फंक्शन है वो 4 है। आ गया सब बच्चों का? बहुत बढ़िया। अब इस टोशन फंक्शन आप निकाल सकते हो इससे किसी भी नंबर का। टोशन फंक्शन का मतलब भी आप समझते हो? मैं 12 का टोशन फंक्शन निकाल रहा हूं, तो 12 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 9 10 11, ये 12 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। 12 से छोटे, मैंने ये बताया कि 12 का टोशन फंक्शन 4 है। 12 का, ये सब 12 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। ये देखो 12 के साथ कौन सा नंबर है जो को प्राइम है? 12 और 1 को प्राइम है। 12 1 आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। 12 2 को प्राइम नहीं है, 2 कॉमन है। 12 3 को प्राइम नहीं है, 3 कॉमन है। 12 4 को प्राइम नहीं है, 4 कॉमन है। 12 5 को प्राइम है, 12 5 को प्राइम मेरे भाई, 12 5 को प्राइम। 12 6 को प्राइम नहीं है, 6 कॉमन है। 12 7 को प्राइम है, 12 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 8 को प्राइम नहीं है, 4 कॉमन है। 12 9 को प्राइम नहीं है, 3 कॉमन है। 12 10 को प्राइम नहीं है मेरे प्यारे भी, 12 10 2 कॉमन है। 12 और 11 को प्राइम है, 12 और 11 को प्राइम है। बात समझिए, यानी कि 12 से छोटे 4 नंबर ऐसे हैं, 4 पेयर ऐसे, 12 से छोटे 4 पेयर ऐसे बनेंगे मेरे प्यारे भाई जो को प्राइम होंगे, और यही 4 कहलाता है टोशन फंक्शन। 4 पेयर बने जो 12 से छोटे नंबर्स के साथ को प्राइम है। इतने लेवल तक की औकात थी टोशंट की बेटा, यूलर भाई की सोचने की, इस लेवल तक सोचते थे। ये टोशन फंक्शन की परिभाषा है। मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, हालांकि इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस इस बात से मतलब है कि टोशन फंक्शन निकालते कैसे हैं। आगे चलेगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, एक प्राइम नंबर है 7। मान लीजिए प्राइम नंबर है 7, तो 7 का टोशन फंक्शन कितना आएगा बच्चों बताओ? मान लीजिए एक प्राइम नंबर है 7। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 7 का टोशन फंक्शन क्या आएगा बताइए जल्दी से। तो 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 को तो आगे ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो 7 का मतलब खुद 7 की पावर 1 होता है, आगे तो टूटेगा ही नहीं, 7 खुद ही टूटा हुआ है भैया। तो 7 का टोशन फंक्शन आएगा 7 गुणा बेस क्या है मेरे प्यारे भाई? 7। बेस आपका 7 है। 7 से एक नंबर कम क्या होता है? 6। 7 से एक नंबर कम होता है 6, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 का टोशन फंक्शन 6 आया है, एक कम।
यानी कि मेरे भाई अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप टोशन फंक्शन निकालोगे, P इज ए प्राइम नंबर, अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप टोशन फंक्शन निकालोगे किसी भी प्राइम नंबर का, तो टोशन फंक्शन प्राइम नंबर का एक कम आएगा मेरे भाई। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लेके बताया, ये एग्जाम्पल लेके बताया ना, 7 का टोशन फंक्शन 6 आता है, 11 का निकालो 10 आएगा, 17 टोशन फंक्शन निकालो 16 आएगा। तो यानी कि किसी प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन एक कम आता है P-1। अब मेरे भाई ये है यूलर्स थ्योरम, जो यूलर देकर मर गया 200 साल पहले आपकी छाती पे। अगर हम किसी संख्या को प्राइम नंबर से डिवाइड करते, अगर हम किसी संख्या को प्राइम नंबर P से डिवाइड करते हैं, P इज ए प्राइम नंबर, तो अगर पावर प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन होगी, अगर पावर प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मेरे भाई हम किसी संख्या को प्राइम नंबर P से भाग कर रहे हैं, अगर पावर जो है प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। और अभी बताए प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन क्या होता है, P-1 होता है। तो यानी कि a की पावर P-1 को, अगर आप a की पावर P-1 को P से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और यही फर्मेट थ्योरम है कि नहीं, यही फर्मेट थ्योरम है कि नहीं, क्या यही फर्मेट थ्योरम है? यही तो फर्मेट थ्योरम है, दिस इज फर्मेट थ्योरम। यानी कि फर्मेट थ्योरम जो है यूलर थ्योरम का ही एक बच्चा है। पापा कौन है, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस फर्मेट थ्योरम है। तो जब पहले फर्मेट ने थ्योरम बनाई थी, फिर यूलर ने आके बोला ए फर्मेट तेरी एस्तेसी, असली बाप हम हैं। फिर यूलर ने पूरी थ्योरम बताई। फर्मेट तो छोटा मोटा आदमी था बेटे, यूलर बहुत बड़ा आदमी था मैथ के मामले में। तो यूलर ने प्रॉपर पूरी थ्योरम बताई जो हर किसी नंबर के लिए फिट बैठती है। यूलर का ही स्पेशल केस है फर्मेट। मुझे लगता है समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। मजा आया है तो कमेंट में 2-2 बार यस लिख दो। आई बात ना समझ में? एक एग्जाम से थोड़ी इतर चीज है पर मैंने आपको समझा है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक है जी। चलो ये तो होगी थ्योरम की बात। अब इस पे सवाल, मान लीजिए पेपर में इस तरीके से सवाल आएगा कि आप 43 की पावर 32 को 80 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये सवाल है मेरे भाई। ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आएगा मेरे दोस्त। ये सवाल कि 43 की पावर 32 को 80 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, करें जी। देखो दोस्त, हम 80 से डिवाइड कर रहे हैं, 80 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, यानी कि फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। उसके बाद हमारे दिमाग में आएगा कि ऊपर वाली संख्या को यानी कि 43 को
80 के मल्टीपल की +-1 फॉर्म में बना लो। बना सकते हैं पर थोड़ा मुश्किल है। बना तो सकते हैं मेरे भाई, पर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। तो भाई अगर सारे तरीके फेल हो जाएं तो अगर सारे तरीके फेल हो जाएं तो हम किसके पास आते हैं? यूलर बाबा के पास आते हैं। यूलर बाबा ने बोला कि अगर आप किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं दूसरी संख्या से, अगर पावर टोशन फंक्शन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। हम यहां 80 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल में बताया है कि 80 का जो टोशन फंक्शन है 32 है। हमने बताया 80 का जो टोशन फंक्शन है वो 32 है। तो और 43 80 आपस में को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। हम 80 से डिवाइड कर रहे हैं। 80 का टोशन फंक्शन 32 होता है, पावर 32 है, तो सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। रिमाइंडर 1 आ जाएगा और ये आंसर है। 43 नहीं आएगा अनुराग कुमार, रिमाइंडर 1 आएगा। 80 का टोशन फंक्शन है 32। हम 43 को 80 से भाग कर रहे हैं, पावर 32 है। 32 क्या है? 80 का टोशन फंक्शन। अगर जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं पावर उसी का टोशन फंक्शन है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। या टोशन फंक्शन हो या टोशन फंक्शन का मल्टीपल। मान लीजिए जैसे पेपर में आपके सामने सवाल ये आ गया मेरे भाई, ये सवाल आ गया। अब बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या रिमाइंडर आएगा? 85 की पावर 36 को 54 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? पहले चेक करेंगे टोशन फंक्शन। यस, 85 की पावर 36 को, अब ये 54 है मेरे भाई। 54 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो हम 54 का क्या निकालते हैं बच्चे? टोशन फंक्शन। 54 होता है 27 दूनी 54, यानी कि 3 का क्यूब 27 गुणा 2 54, ये होता है 54 का फैक्टराइजेशन। अब अपन लोग निकालेंगे 54 का टोशन फंक्शन। आप बोलोगे यस सर। तो हमें केवल बेस पे ध्यान देना है, या पावर 3 है या पावर 2 है मेरे भाई, हमें केवल बेस पे ध्यान देना है। 54 का टोशन फंक्शन निकालें तो 54 गुणा, ये बेस 3 है, 3 से एक नंबर कम लिखो 2, यहां बेस है 2, ये बेस 2 है, 2 से एक नंबर कम लिखेंगे 1, 2 से 2 कट जाएगा, 54/3 18। तो यानी कि 54 का टोशन फंक्शन आया बच्चे 18। 18 आ गया। यानी कि अगर आप किसी संख्या को 54 से डिवाइड कर रहे हैं, संख्या क्या है? 85। 85 है संख्या, 85। तो 85 और 54 तो को प्राइम है। 85 और 54 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। 85 और 54 आपस में को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। अगर आप 54 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर पावर 54 का टोशन फंक्शन है, 54 का टोशन फंक्शन यानी कि 18, अगर पावर 18 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अगर पावर 18 है तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन ये यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग 85 की पावर 18 को 54 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां पावर 36 है 85 की, 36। तो भैया आप ये बात जानो, आप पावर का स्क्वायर ही तो कर रहे हो। आप 18 का स्क्वायर ही तो कर रहे हो 36। अगर आप पावर का स्क्वायर करोगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, रिमाइंडर अब भी 1 ही आएगा। 85 की पावर 18, आप कुछ भी कर लो मेरे भाई, 18 का कोई मल्टीपल भी कर लोगे। 18 का मल्टीपल आप 36 कर लो, 54 कर लो, 108 कर लो, 72 कर लो, रिमाइंडर 1 ही रहेगा, क्योंकि 85 की पावर 18, जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। 85 की, अरे घोंचुओ, 85 की पावर 18 का होल स्क्वायर ही तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। 85 की पावर 18 गुणा 2, पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 36 ही तो है ये।
अगर a की पावर m की होल पावर n है तो इसका मतलब पावर की आपस में गुणा होगी a की पावर m गुणा n। 1 ही आएगा रिमाइंडर, बोलो हाँ। तो ऐसे सवाल इस पर आ जाते हैं, तो जहां कुछ काम नहीं आएगा वहां यूलर जी काम आएंगे। ये 37वां सवाल करेंगे आप लोग, बताओ जरा। करो रे। तेरह की पावर 127 को 49 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये मेरा सवाल है। देखते हैं कितने लोग कर पाते। 49 से डिवाइड कर रहे हैं, या तो ऊपर 49 के मल्टीपल में प्लस माइनस 1 बनाओ। 13 का स्क्वायर 169, नहीं बेटा बहुत मुश्किल है बनाना। या 49 का आप निकालो टोशन फंक्शन, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 49 का टोशन फंक्शन आएगा 49 गुणा, यहाँ बेस पे ध्यान देंगे मेरे भाई, 7 है। 7, 7 से एक नंबर कम करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 42। 49 का टोशन फंक्शन 42 आ जाएगा। तो यूलर ये कह के गया कि अगर आप किसी संख्या को 49 से भाग कर रहे हैं, 13 को 49 से भाग कर रहे हैं, अगर 49 से भाग करें, अगर पावर 49 का टोशन फंक्शन है 42, 49 का टोशन फंक्शन है 42, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 49 का टोशन फंक्शन है 42, तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां है 127, तो भाई साहब अब क्या होगा रिमाइंडर, यानी कि 13 की पावर 42 को अगर आप 49 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 42 का कोई भी मल्टीपल होगा, 42 दूनी 84 हो, 127 के नजदीक, ये पावर है 127, ये है 42, तो 42 का कौन सा मल्टीपल है 127 के नजदीक, 126। 42 तिया 126, यानी कि अगर आप 126 भी होगा, अगर 13 की पावर 126 भी होगा मेरे प्यार में, 13 की पावर 126, उसको भी 49 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप एक काम करा करो, ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि मैं 13 की पावर 42 को 49 से भाग करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन यहां पावर 127 है, तो 42 पावर हो या 42 का मल्टीपल हो, रिमाइंडर 1 आएगा। यहां पावर को 42 से काट लिया करो, 42 तिया 126 होता है, 126 कट जाएगा, बचेगा 13 की पावर 1। 13 की पावर 1 को केवल 49 से भाग करना पड़ेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 13। तो यहां पे रिमाइंडर 13 होगा बेटा, इसका आंसर 13 आएगा। 13, 17 नहीं आएगा, 13 आंसर होगा। समझ में आई बात, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगला, 5 की पावर 75 को 18 से डिवाइड करने पर, 18, हालांकि 5 का क्यूब 125 होता है मेरे भाई, ये बेसिक से भी हो जाएगा सवाल, यहां यूलर की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको लिख दूं 75 का मतलब 25 तिया 75, 5 का क्यूब इसकी होल पावर 25, 5 का क्यूब 125 की पावर 25, इसको डिवाइड करना है 18 से। तो आप जानते हैं 18 सत्ते 126, अगर आप 125 को 18 से भाग करेंगे, 18 सत्ते 126, तो रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर ऑड करेंगे 25, -1, -1 आएगा, रिमाइंडर 18 जोड़ देंगे 17। तो यहां बिना यूलर के ही सवाल सॉल्व हो गया। तो जब नहीं कि हमने कोई चीज सीख लिया हम उसी पे अटके रहेंगे ना, ये सब नहीं करना मेरे भाई। या पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से जल्दी हो गया सवाल। ये बताओ बेटा, ये सी वाला क्वेश्चन, ये वाला, 37 की पावर 142 को
25 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है जी, बताओ। टोशन से कर लेते हैं। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो अगर मैं 25 का टोशन फंक्शन निकालूंगा तो 25 गुणा बेस 5 है, 5 से 1 कम 4, यानी कि मेरे भाई 20 आएगा। 25 का टोशन फंक्शन 20 है। तो नियम ये कहता है अगर आप 37 को डिवाइड कर रहे हैं 25 से, अगर पावर 20 है, अगर पावर 20 है, 25 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर पावर 25 का टोशन फंक्शन है 20, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये है टोशेंट फंक्शन यानी कि रिमाइंडर थ्योरम यूलर्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां तो पावर 142 है, यहां तो पावर 142 है। अगर 37 की पावर 20 होता तो रिमाइंडर 1 आता। तो पावर 20 का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे 20 दूनी 40 हो, 20 या 60 हो, 20 पंजे 100, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप पावर 20 से क्या करो, 142 को भाग दे दो। 20 सत्ते 140 तो कट ही जाएगा ना। 37 की पावर 140 तो 25 से भाग होके एक रिमाइंडर देगा। केवल 37 की पावर 2 बचेगा, तो आपको 37 की पावर 2 को ही भाग करना है केवल 25 से। ये आगे बच्चे, ठीक है जी। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? 37 की पावर 20, अगर 37 की पावर 140 होता 7 गुना, उसको भी 25 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता। ये 142 है, 2 पावर एक्स्ट्रा वही बच जाएगा। तो 37 के स्क्वायर को आपको 25 से भाग देना है। 37 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 69, 37 माइनस 13 हो जाएगा ना आपका 24, 24 12, 1369 आएगा क्या? ठीक है जी। 50 से 13 कम है ना, 13 का स्क्वायर 169। अब 37 में से आप 13 घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 का आधा 12 होता है, इधर आएगा 1369 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको 25 से डिवाइड कर दो आप, तो लास्ट के 2 डिजिट भाग करने, 25 दूनी 50, 19 आ जाएगा, रिमाइंडर 19। तो 19 इस सवाल का आंसर, 19। सर ए का 3 होगा। क्यों 3 होगा बेटा? विकास कुमार पागल है? तेरह को 49 से भाग करेंगे 13 ही तो आएगा। नेक्स्ट, ये बताइए बेटा, हो गया सॉल्व डी वाला। 53 की पावर 98 को 90 से डिवाइड करने पर, बिल्कुल वही वो भी कर सकते हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये स्क्वायर मत करो। 37 का स्क्वायर है, 37 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, 37 गुणा 37, डिवाइड करना है 25 से, अलग अलग डिवाइड करो। 25 से कम 25 12 बचेगा रिमाइंडर, 25 से कम 25 12 बचेगा, तो 12 गुणा 12 144। 144 को 25 से भाग करेंगे, 25 छिक्का 150, माइनस 6 आएगा, माइनस 6 में 25 ऐड करेंगे 19 आएगा। कुछ भी करो आंसर 19 ही आएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, डी नंबर। 53 की पावर 98 को 90 से डिवाइड करने पर, अरे यार हटो पहले तो आप यहां से, ये है 53 की पावर 98 को 90 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, बताना जरा। 90 से डिवाइड करो, 90 का मतलब क्या होता है? 90, 9 दो शाम 90, 9 90 का मतलब 9 18 पंजे 90, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 पंजे 90 ही आएगा भैया, ये आएगा। ये 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 पंजे 90। अब हमें निकालना है 90 का टोशन फंक्शन। तो 90, केवल आपको बेस पे ध्यान देना है, आपको बेस पे ध्यान देना है। बेस 2 है, यहाँ 3 है 5 है, बेस पे ध्यान देना है। बेस 2 है, 2 से 1 कम 1 आएगा। बेस 3 है, 3 से 1 कम 2 आएगा।
बेस यहाँ पे 5 है तो 5 से 1 कम 4 आएगा, 4 आएगा, 2 से 2 कट गया, 3 पंजे 15, 15 छिक्का 90 और 6 चौक 24, तो 90 का टोशन फंक्शन 24 आ गया, 24 आ गया भाई, आ गया कि नहीं 24। तो नियम ये कहता है कि अगर आप 53 को डिवाइड कर रहे हो 90 से, 90 से डिवाइड, अगर पावर 90 का टोशन फंक्शन, 90 का टोशन फंक्शन 24 है, 90 का 90 का टोशन फंक्शन 24 है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अगर आप 53 को 90 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर पावर 90 का टोशन फंक्शन है, 90 का टोशन फंक्शन 24 है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये है मेरे भाई। लेकिन सवाल जो दिया है वहां 53 की पावर 24 नहीं है, 53 की पावर 98 है। तो पावर 24 का कोई भी मल्टीपल हो, 24 चाहे 24 हो, चाहे 48 हो, चाहे 72 हो, चाहे 96 हो, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां 98 को आप 24 से कट कर लो, 98 को 24 से कट करेंगे, 24 चौका 96, क्योंकि 53 की पावर 96 को भी अगर आप 90 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो आप यहां बड़ी पावर है 98, आप इसको 24 से कट कर लो, 24 चौका 96 कट जाएगा, 2 बचेगा, 53 का स्क्वायर बचेगा रिमाइंडर। केवल 53 के स्क्वायर को डिवाइड कर लीजिए 90 से, 53 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2909 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या बात सही है? नहीं, 2809, 53 और 3 56, ठीक है जी, 56/2 28, 2809 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपको 90 से, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। 2700 पूरा पूरा कटेगा, बचा 109, 90 कम 90, 19 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 19, और ये आंसर है 19, 19 आंसर है। हो गया, मुझे लगता है समझ में आया है सब बात आपको, आगे चलेंगे जल्दी से। ये सवाल आप खुद से करना, मैं ये बता रहा हूं, ये देखिए, 32 की पावर 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये बताइए, 7 से डिवाइड कर। हालांकि यहां पर मेरे भाई चाहे यूलर्स थ्योरम लगाओ चाहे फर्मेट थ्योरम, एक ही बात है। ये 32 की पावर 32 है, ये है बेटा, थोड़ा टफ सवाल है ये, पेपर का पूछा हुआ, इसलिए मेरी मजबूरी है कराना, थोड़ा टफ सवाल है। देखो भाई, आपको इस नंबर को डिवाइड करना है पहले 32 को 7 से। अगर आप 32 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 7 चौक 28, 4 आएगा, 7 चौक 28, 4 32, रिमाइंडर 4 आएगा। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। 32 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन यहां 32 की पावर भी 32 की फिर 32 फिर 32 कर रखा है, तो जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर आएगा भाई, ये रिमाइंडर आना चाहिए। 32 को 7 से भाग करेंगे 4 आएगा, जो पावर चढ़ा रखी रिमाइंडर में भी सेम वही पावर आएगी। लेकिन 7 से भाग करके इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसको वापस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, वापस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज है। अब मेरे भाई हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे फॉर्मेट लगाओ चाहे यूलर, एक ही बात है। 7 से डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या को, 4 को। 7 एक प्राइम नंबर है, अगर पावर 7 का टोशन फंक्शन 6 आएगा, अगर पावर 6 है तो रिमाइंडर 1 होगा मेरे भाई, 1 होगा कि नहीं होगा, ये बात बताइए। यही है, अगर 4 की पावर 6 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर 7 का टोशन फंक्शन 6 होता है,
यस, प्राइम नंबर p से भाग करें, अगर पावर 1 कम है तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां 4 की पावर अगर 6 होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि यहां 4 की पावर बहुत बड़ी है, 32 की पावर 32। 4 की पावर 6 होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, पावर 6 होगी रिमाइंडर 1 आएगा। यहां बहुत बड़ी पावर है, तो इस बड़ी पावर को औकात में लाओ। ये 32 की पावर 32 को बड़ी पावर है, अगर पावर 6 होती रिमाइंडर 1 आता। इस बड़ी पावर को आप 6 से भाग कर लीजिए मेरे भाई, 6 से भाग कर लो। तो 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की पावर 32। दो की पावर 32 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की पावर 16। 4 की पावर 16 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर कुछ भी हो, 6 से भाग करेंगे 4 आएगा। तो भैया मुझे ये बात पता है कि 4 की पावर 6 को अगर 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 है। अगर 4 की पावर 6 का कोई मल्टीपल भी है, अगर 4 की पावर 6 का कोई मल्टीपल भी है, उसको भी 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां ये जो इतनी बड़ी पावर है, मैंने इस बड़ी पावर को ही, इस बड़ी पावर को ही मैंने 32 की पावर 32 को ही, बड़ी पावर को ही मैंने 6 से डिवाइड कर लिया। इस बड़ी पावर को ही 6 से डिवाइड कर लिया, और 6 से डिवाइड करने पर 4 बचा रिमाइंडर, यानी कि 4 क्या बचा, रिमाइंडर 4 बचा। तो केवल आपको 4 की पावर 4 को ही डिवाइड करना है 7 से। 4 की पावर 4 क्या आ गया भाई, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 7। तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। तो रिमाइंडर यहां से 4 आया। भाई बहुत मेहनत है इस सवाल में, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो बेटा। 99% बच्चे स्किप ही करते, 99 उनकी जॉब भी स्किप हो जाती है, अलग बात है। 2026 प्रभु दयाल गोडरा। फिर से रिपीट करके देखेगा, खत्म। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर है 38। आज की क्लास का आखिरी सवाल है भाई, ये आखिरी सवाल। सवाल है 2 की पावर 100 को 102 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। या तो आप 102 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में बनाओ। अब है तो ऐसा तो नहीं बनेगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 है भाई, 2 की पावर 6 64, कुछ नहीं बनेगा। फॉर्मेट थ्योरम यहां लगेगी नहीं, क्योंकि 102 प्राइम नंबर नहीं है। यहां से हाई लेवल के सवाल आगे बच्चे, और हाई लेवल के। यहां यूलर्स थ्योरम भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पे जो नंबर दिए 2 और 102, ये आपस में को प्राइम नहीं है। ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है मेरे भाई। यूलर थ्योरम तभी लगती है जब दो, जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं और जो डिवीजर है वो को प्राइम है। ये 2 और 102 में 2 कॉमन है, ये को प्राइम है ही नहीं, ये को प्राइम है ही नहीं, तो यहां यूलर थ्योरम भी नहीं लगेगी। यूलर थ्योरम नहीं लगेगी तो लगाने लायक बनाओ। 2 कॉमन है, 2 और 102 में 2 कॉमन है, इसलिए को प्राइम नहीं है नंबर, तो 2 काट लो ना। 2 की पावर 100 क्या होता है, 2 की पावर 100 होता है 2 गुणा 2 की पावर 99, 99 और 100, और नीचे 102 मेरे भाई। तो 2 से 102 कट जाएगा 51 बार। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लिया, मैंने ऊपर नीचे 2 से काट लिया, तो ये हो गया 2 की पावर 99 बटे 51। 2 की पावर 99 बटे 51 मेरे भाई, ये हो गया। अब आई बात समझ में। तो मैंने पहले ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, अब यहां पर यूलर थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि 2 और 51 आपस में को प्राइम है, से अभाज्य है। 51 का टोशन फंक्शन क्या आएगा, 17 तिया 51 होता है, आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो 51 का टोशन फंक्शन है मेरे भाई 51 गुणा
17 से 1 कम 16 और मल्टीप्लाई 3 से 1 कम 2, 51 51 कट गया 32, 51 का टोशन फंक्शन 32 आ गया। तो नियम तो ये कह रहा है कि अगर आप 51 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, अगर पावर 51 का टोशन फंक्शन 32 होता है, अगर 2 की पावर 32 हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 2 की पावर 32 हुआ बच्चे, 2 की पावर 32 हुआ तो रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन यहां तो पावर 99 है, 99 बड़ी पावर है। तो भैया पावर अगर 2 की पावर 32 हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 32 का कोई मल्टीपल भी हुआ तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप 32 से 99 को काट लो, 32 तिया 96 कट जाएगा, 32 तिया 96 कट के रिमाइंडर 1 आ जाएगा, बचा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 8 को 51 से भाग देंगे, रिमाइंडर 8 आ जाएगा मेरे भाई, 8 इसका आंसर। 2 का क्यूब 8 को 51 से भाग देंगे, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। सही है। सबका आ गया? गलत है, आंसर गलत है। अभी तक सही हुआ है पर आंसर गलत है। अरे भाई मैंने बताया जो उधार लिया है वो चुकाना होगा, जिस नंबर से काटा है वो लौटाना भी होगा। आपने सवाल को जबरदस्ती सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 2 से कट किया, 2 से डिवाइड किया, तो जो सही रिमाइंडर होगा वो उसके लिए आपको वापस 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 16 करेक्ट आंसर है सवाल का, 16 ना कि 8। 16 आंसर है।